वो डेटा फेच करेगा, ठीक है, शो करेगा। तो हम क्या करें, गेट मेथड, ये हो गया गेट मेथड। अगर यहाँ से कोई डेटा उसको पोस्ट करना है बोले तो यहाँ से डेटा वो यूजर से लेगा जेसन के अंदर और उसको पोस्ट करना है बोले तो वहां पे स्टोर करना है, उसको ले पोस्ट। एग्जिस्टिंग डेटा है उसको अपडेट करना है, उसके लिए पुट मेथड। डिलीट कर देना है, डिलीट मेथड। और ये सब जो करने वाले हम वो यूजिंग एपीआई है, फॉर्म वगैरह नहीं करने वाले। हमने कड ऑपरेशन देखा था पहले जांगो में, कड वो अलग है, यहाँ पे कड ये अलग है बाय थ्रू एपीआई, ठीक है। करते हैं गेट मेथड, अगर कोई यूजर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, सेल्फ, और उसका जो कुछ रिक्वेस्ट आएगा वो रिक्वेस्ट आप जो आपको पसंदीदा आर, ठीक है। अब उसको डेटा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस पे क्यूरी चलाना पड़ेगा। डेटाबेस पे क्यूरी कौन चलाएगा, मॉडल क्लास, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। सो गए वाले जो सोए वो जाग जाओ। क्या यहाँ पे है डेटाबेस, यहाँ पे है मॉडल, यहाँ पे है सीरियलाइजर, यहाँ पे है व्यू, ठीक है। ये सीरियलाइजर को हम तो हम जब भी कभी गेट के लिए करेंगे तो गेट के लिए मॉडल पे क्यूरी चलाएंगे, मॉडल के क्लास पे मॉडल वाला जाएगा, कहाँ पे जाएगा मॉडल वाला, कहाँ पे जाएगा डेटाबेस में, यहाँ से वो डेटा फेच करके लाएगा यहाँ पे, ठीक है, बेसिक है। ओके गेट, ओके। यहाँ पे क्या है आपको जो कुछ सबको आपको पूरा का पूरा डिटेल चाहिए, पूरा का पूरा, समझ में, पीआरडी बोलते हैं वेरिएबल बनाया, पूरा का पूरा डेटा चाहिए। तो क्या करोगे आप, कौन से इस पे चलाओगे क्यूरी, कौन से मॉडल के अंदर, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट व्हाट, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ओआरएम क्यूरी, पूरा का पूरा डेटा आ गया। लेकिन जो डेटा आ गया वो कौन से फॉर्मेट में आ गया, ऑब्जेक्ट पाइथन क्यूरी से, बराबर। उसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे अभी, कोई सपोज सीरियल ऑब्जेक्ट, सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, यस कौन सा सीरियलाइजर चाहिए, हाँ प्रोडक्ट डिटेल सीरियलाइजर, उसको पास करना पड़ेगा प्रोडक्ट डिटेल सीरियलाइजर, करेक्ट करेक्ट। जो कोई डेटा आया है हमारा पीआरडी में, उसका क्या, उसका क्या डेटा डेटा पास किया। अब वो क्या देंगे हमें, सीरियलाइजर क्या करेगा, हमें क्या करेगा, जेसन का डेटा, जेसन। तो वही हमें क्या करना है, रिटर्न क्या, रिस्पॉन्स के अंदर जो कोई डेटा आया है उधर से सीरियलाइज डॉट डेटा वो रिटर्न करना है, दैट्स इट, बन गया हमारा एपीआई, ठीक है। अब क्या करना है, बोलो, यूआरएल बनाते, चलो यूआरएल बनाएंगे। लेकिन सर माइग्रेशन बजे ऍडमिन मध्ये रजिस्टर करूया की सर, सब करेंगे, चलो ओके ठीक है। हाँ यहाँ पे करो, क्या करना है, फ्रॉम, बोलो कौन सा है, एपीआई एपीआई इंपोर्ट, कौन सा, प्रोडक्ट टेबल व्यूज, क्या आएगा आपका, क्या आएगा, यहाँ पे क्या करूँ, बोलो, एपीआई करता हूँ, एपीआई व्यूज डॉट, अभी प्रोडक्ट टेबल व्यूज, व्यूज डॉट, जो कुछ टेबल है, कौन सा टेबल हमारा, क्लास का नाम, क्लास का नाम कौन सा है, प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट हैज अंडरस्कोर डॉट, प्रोडक्ट टेबल हैज अंडरस्कोर व्यू डॉट 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 हैज व्यू, खत्म। जब भी कभी आपको पर्टिकुलर मेथड करना है, यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट वन एज व्यू, उसी से होगा। कोई इशू है क्या, चलो अभी क्या करते हैं, माइग्रेशन वगैरह करते हैं, चलो हाँ बोलो, पाइथन यस, manage.py make migrations, make migrations, क्या हुआ? नहीं कामन के लग गए हम कितने चाले उठा मैं देखा ही ऊपर, ठीक है, दिक्कत मैं आपको बोलता हूँ आज
दोनों को फोन तो लगा लो मन येऊ राहिला तुम्ही हाँ. एकच पूछून इसके बोलो. नहीं मैंने बोला तुम बोलो ठीक है, मैं 1 मिनट में बोल रहा शेवट हूँ. को तुम बोलो फिर मैं कुछ बोल रहा एक सेकंड ना गाइस. एक सेकंड. हाँ, लगाओ फोन लगाओ, तो जग बात कर. उसके बाद में पाइथन मैंने .py. ओके, ठीक है, टेबल क्रिएट हो गए. हम क्या करते हैं, उसको अभी एडमिन पैनल में जाके वहां से ये करते, बराबर है, इन डेटा एंटर करते. हाँ बोलो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम डॉट मॉडल्स, हाँ प्रोडक्ट डिटेल्स, बोलो क्लास, हाँ प्रोडक्ट एडमिन, हाँ Admin. हाँ एडमिन डॉट एडमिन डॉट मॉडल एडमिन मॉडल, हाँ बोलो लिस्ट, लिस्ट डिस्प्ले, कौन सा क्या क्या है वहाँ पे, क्या है उधर, वगैरह है सर उसमें नंबर नेम क्वांटिटी नंबर बायर, नेम क्वांटिटी बायर, नेम क्वांटिटी बायर ठीक है, रजिस्टर करो. एडमिन डॉट Admin dot डॉट site रजिस्टर, हाँ रजिस्टर model plus प्रोडक्ट डिटेल्स, Yes, comma, ठीक है. पाइथन मैंने .py, हाँ create super user. क्रिएट सुपर, ओके, एडमिन @gmail.com, यहाँ पे admin@123, admin@123, ओके ठीक है, ओके ठीक है. नाउ वी कैन एंटर. कैसे करना है, यस 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 Run server. बोलो ना, हेलो. व्यूज में जाओ सर. व्यूज में क्या हो गया, सर Views व्यूज में में. जाओ. व्यूज हाँ सर Serialization के लिए. जब को अपन को डेटा पास करना है उधर पीआरडी लाइन क्या हो गया, पीआरडी चाहिए सर. वो PID dot data किया ना, क्रिएट ओ यहाँ पे, हाँ यस यस यस, PID दिया डायरेक्ट तो भी ऑब्जेक्ट चलेगा. पास, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा. डेटा. ओके, और यहाँ पे अगर मिनी इज इक्वल टू ट्रू किया तो भी चलेगा, मिनी इज इक्वल टू ट्रू किया तो भी चलेगा, बोल तो सबके सब डेटा आना चाहिए. करेक्ट, यहाँ पे पीआईडी लिया तो भी चलेगा. ठीक है, क्या करना था हमें, डेटा इंसर्ट करना था ना, ठीक है, एडमिन, ओके एडमिन, यहाँ पे admin.123, ठीक है, आ गया प्रोडक्ट डिटेल्स, ओके, ऐड नंबर, प्रोडक्ट कौन सा करो, कॉपर, क्वांटिटी 100, करता हूँ गोल्ड समथिंग, ओके सेव. अभी 2 है हमारे पास, बायर ट्रू और फॉल्स में कुछ नहीं आया, फॉल्स है एकदम. तो पूछा नहीं ना उसने, हमने डाला नहीं क्या, नहीं डाला सर. सर पूछा था नीचे वो वहाँ पे टिक करना था. ओके ओके ठीक, मैंने फॉल्स कर दिया होगा, जानो छोड़ो. ट्रू और फॉल्स में था ना, बराबर उसमें पूछा होगा. ओके ये हो गया हमारा डेटा. अब इसको हम एपीआई के थ्रू कॉल करेंगे, करेक्ट ना, एपीआई हमने क्रिएट किया ना, कौन सा एपीआई हमारा, API. एपीआई दिस वन, ठीक है. देखो स्टार्ट करते, इसको स्टार्ट है ऑलरेडी, ओके. हम इसके आगे इसको कॉपी करता हूँ मैं, और इसको मैं डायरेक्टली, कौन सा है हमारा, .27/API.
गया आ गया क्या डेटा? यस सर। गेट मेथड। ओके, आप इसको पोस्टमैन से भी अगर ये करोगे ना, यहाँ से मैं पोस्टमैन करता हूँ, तो पर मैंने यहाँ पे से पोस्टमैन किया। तो पैरेलल में मैं जुपिटर भी ओपन करता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर मुझे भी कोई ये करना है, सब गेट मेथड, गेट मेथड कौन सा है अभी, ये कौन सा था हमारा, ये, इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ से, ये कॉपी करता हूँ और पोस्टमैन से कॉल करता हूँ। ओके, यहाँ पे गेट मेथड सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सेंड। देखो डेटा आ गया, देखो ये डेटा आ गया क्या? यस सर। यहाँ पे भी ये इट्स अ लिस्ट ऑफ जेसन। सर ते पोस्टमन थ्रो तुम्ही ज्युपिटरवर शो केलं का? नाही जुपिटर मी इकडे काढले, एक मिनिट मला दाखवतो। हे जुपिटर आला, यहाँ पर हम अगर इसको मैं इंपोर्ट कैसा रिक्वेस्ट, ओके, सपोज यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट करता हूँ मैं, और ये मेरे इस पे किया डेटा को किया, बराबर गया, डेटा डॉट कंटेंट आ गया क्या? कहाँ का डेटा है गई जी, मुझे बोलो कहाँ का डेटा है? अरे डेटा कहाँ का है, कहाँ से आया है डेटा? एपीआई एपीआई से। API से एपीआई से तो ये आया, ये एपीआई से आया, वो नहीं एग्जैक्टली कौन से लोकेशन से आया है? एडमिन पैनल से। अरे कैसे यार, कैसे चलेगा यार, मुझे बोलो एडमिन पैनल से डेटा आ सकता है कभी? डेटाबेस से डेटा है सर। हाँ, ये एग्जैक्टली जो जांगो का जो डेटाबेस था, जांगो सर्वर का जो डेटाबेस हमने कॉन्फ़िगर किया है, उससे डेटा आया है, एडमिन पैनल से आया है, जेसन स्ट्रिंग से आया है। ये नहीं, इसका डेटा सोर्स कहाँ से, एग्जैक्टली डेटा कहाँ से फेच हुआ है, तो जांगो सर्वर के डेटाबेस से। हमें करेक्ट? सर पण तिथं पाथ दिसत नाही, म्हणजे कळलं नाही। तो कौन से पाथ पे, ये पाथ क्या? तर तुम्ही डेटाबेस जँगो थ्रू आले ते। जांगो थ्रू आया ना, ये एपीआई कॉल किया ना आपने, एपीआई कॉल किया आपने, तो एपीआई कॉल करने के बाद में गेट मेथड हिट हुआ, गेट मेथड वो जांगो के डेटाबेस से डेटा लेके आया। तो ऐसा ही होता है रियल टाइम में, ऐसे एपीआई होता है। जब भी आप मेक माई ट्रिप जाते हो, वहां आपको डेटा दिखता है रियल टाइम फ्लाइट का, तो वो डेटा कहाँ से आया और कहाँ से आता है, वो उस पर्टिकुलर सर्वर से। इंडियन एयरलाइन के डेटाबेस से वो डेटा आता है, और रियल टाइम डेटा आपको दिखता है मेक माई ट्रिप के वेबसाइट पे। समझ में आ रहा है क्या? सर आता तुम्ही जो यूआरएल कॉपी पेस्ट केला ज्युपिटर मध्ये, तो पोस्टमन थ्रू केलाय का? पोस्टमन आहे रे, रिक्वेस्ट एक वेब स्क्रॅपिंगची रिक्वेस्ट लायब्ररी आहे, त्यातनं ते गेट मेथड कॉल होते। अरे पोस्टमन काय है? पोस्टमन ये एक प्रकार का एक एपीआई टेस्टिंग टूल है। ओके, यहाँ पे एपीआई मेथड्स डिफरेंट एपीआई टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो यू कैन सी एपीआई नेटवर्क, एपीआई प्राइवेट एपीआई, पब्लिक एपीआई, पार्टनर एपीआई, रिपोर्ट्स वगैरह बहुत सारा कर सकते हो, बहुत सारा स्टफ है यहाँ पे। तो जनरली रियल टाइम में यूज होता है। यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग भी रहता है। यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन इसमें एपीआई टेस्टिंग भी होता है। सब मेथड आप कॉल कर सकते हो, गेट, पोस्ट, पुट वगैरह 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 सब।
तो ऐसे ही एपीआई एप्लीकेशन में दिया रहता है। तो हर एप्लीकेशन का क्रिएट, जब भी आप जीमेल लॉगिन थ्रू जीमेल, लॉगिन थ्रू फेसबुक अगर करते हो ना, तो एग्जैक्टली वो एपीआई यूज कर रहे हो आप आपका डेटा दे रहे हो और वो जेसन के फॉर्मेट में जा रहा है लॉगिन जीमेल के सर्वर पे, वहां से ऑथेंटिकेशन होके आपको आ रहा है कि यस, अगर वहां से ट्रू आया तो लॉगिन होगा, अगर फॉल्स आया तो लॉगिन नहीं होगा। दिस इज व्हाट दी एपीआई गेट मेथड किया। अगर मैं अभी यहां से पोस्ट करता हूँ, पोस्ट मेथड कॉल करता हूँ, सपोज यहां से मुझे पोस्ट मेथड कॉल करना है, ठीक है, क्या करोगे पोस्ट मेथड के लिए? यस, मॉडल में, सॉरी व्यूज में जाना है, क्या करना है? सीआरएफ टोकन वगैरह बना पोस्ट। अरे कैसे यार, कैसे टोकन हो गया? सर ते क्लास प्रोडक्ट वो टेबल फॉर्म के लिए रहता है, साहिल, साहिल ना, आकाश है। वो फॉर्म के लिए रहता है, फॉर्म के लिए। फॉर्म डिफरेंट है, एपीआई डिफरेंट है। फॉर्म में आप डेटा, आप जब यूआरएल आप देते हो, उस फॉर्म फिलअप करके वो आता है, वो अलग है, क्योंकि वो आप एप्लीकेशन का वेब पेज एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पे वेब पेज एक्सेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप जेसन कर रहे हो, जेसन के अंदर डेटा फीड कर रहे हो और वो जेसन भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे सीएसआरएफ टोकन का जरूरत नहीं है, ठीक है। पोस्ट करेंगे डेटा को, चलो जो पोस्ट करेंगे, जो डेटा आएगा वो कौन सा आएगा? सीरियलाइज्ड डेटा। कौन सा डेटा आएगा? वो जेसन के फॉर्मेट में आएगा ना। यस यस serialized ऑब्जेक्ट ओबीजे, ओके। जो डेटा आएगा कौन सा डेटा? रिक्वेस्ट। बोलो कौन सा आएगा? रिक्वेस्ट का है ना, अरे रिक्वेस्ट डॉट डेटा आएगा ना, रिक्वेस्ट बराबर है। आरई डॉट डेटा आएगा, लेकिन ये डेटा कौन से इसमें आएगा? जो कुछ जेसन में आएगा, उसको वापस से हमें पाइथन किस में करना है, बराबर है, ओके। तो इस डेटा को तो क्या करना है आपको? जो कुछ प्रोडक्ट सीरियलाइजर है उसको हम डेटा देने वाले, कौन सा डेटा? डेटा इज इक्वल टू जो रिक्वेस्ट के साथ में जो डेटा आया वाला, आफ्टर डेटा जो यूजर ने भेजा है डेटा, उसको हमने दे दिया, चलो वो अभी सीरियलाइज आ गया। अब उसको चेक करना है कि अगर ये वैलिड है, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट इज वैलिड, अगर वैलिड है तो क्या कर, क्या कर, जो सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है तो क्या कर, सेव कर। सेव करने के बाद में आपको उसको रिस्पांस भेजना चाहते हो तो भेजो, अदरवाइज सेव करने के बाद में मैं रिटर्न करता हूँ। रिटर्न क्या करना है मुझे? रिस्पांस देना है। रिस्पांस क्या? कि जो डेटा भेजा है वो भी आ गया, ऐड होके आएगा बोल के। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सीरियलाइज कौन सा है वो? ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, बराबर है। और चाहे तो आप स्टेटस भी भेज सकते हो। क्या है स्टेटस? एचटीटीपी क्रिएटेड डॉट एचटीटीपी, जो कुछ अब भेजना है तो अब यहाँ पे क्रिएटेड 201, ठीक है। अगर नहीं हुआ है, अगर नहीं है तो बैड रिक्वेस्ट। यस, तो यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न क्या, रिस्पांस में क्या देना आपको? रिस्पांस में क्या? सीरियल ऑब्जेक्ट यस, ऑब्जेक्ट डॉट एरर्स, ओके। और स्टेटस क्या भेजना है? बैड रिक्वेस्ट वाला। यस, स्टेटस डॉट एचटीटीपी बैड रिक्वेस्ट, ओके फाइन। चलो सर स्टार्ट कर। स्टेटस कशासाठी यूज करायचं असतं? अरे वो आपको दिखेगा ना यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट मिनट, एक मिनट, आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली क्यों हमने यूज किया। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? डायरेक्टली पोस्टमैन में जाता हूँ, पोस्टमैन में, ओके। यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट करते समय मुझे क्या लगेगा? यस, पोस्ट करते समय डायरेक्टली उसमें डेटा भेजना पड़ेगा सर। डेटा भेजना पड़ेगा, करेक्ट। अभी पोस्ट है तो अभी मैं क्या करता हूँ? कहाँ पे करूँ मैं? बॉडी में, बराबर है। हाँ, यहाँ पे क्या करता हूँ? कोई नया नया डेटा भेजता हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे नया, कौन सा डेटा भेजूँ? ये नंबर भेजता हूँ 100, ओके। यहाँ पे कॉपर नहीं भेजता हूँ, यहाँ पे भेजता हूँ सपोज टिटानियम, क्या टाइटानियम, टाइटानियम जो कुछ है, नियम, टिटानियम, ओके। इसका क्वांटिटी है सपोज 300 समथिंग, और इसका मैं ट्रू भेजता हूँ, ट्रू, ठीक है। सेंट, क्या हो गया?
ये सर कोलन लास्ट में कॉमा दिया है। कोलन कॉमा आ गया यस। देखो आ गया। अगर आप यहाँ से डेटाबेस में भी जाके देखोगे ना तो वो ओके, तो यहाँ पे आप शो कौन सा डेटाबेस था हमारा, कुछ कौन सा था, Python 2025 third IP. एपीआई यूज किया। ठीक है, शो टेबल्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा है, API product detail. कौन सा हमारा ये ना, API product. Yes. क्या क्या टाइटैनियम, Magic. कहाँ से भेजा, कहाँ से किया मैंने, ये कहाँ से किया डेटा इंसर्ट, एपीआई के थ्रू, बराबर है। अगर ये सर्वर अगर मैं AWS पे रहता था तो अगर आप भी इसको डेटा तो मैंने अगर ये सब तो आप भी इसको इंसर्ट कर सकते थे डेटा को कहीं से भी। ऐसा ही होता है, आप टिकट बुक करते हो या इसका क्या बोलते हैं इसको, मूवी टिकट बुक करते हो या फ्लाइट बुक करते हो IRCTC पे, पेमेंट करते हो कुछ भी, तो एवरीथिंग हैपन विथ एपीआई, एपीआई के थ्रू ही होता है। अभी आप अगर बुक माई शो पे जाते हो, बुक माई शो तो वहाँ पे अलग 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 टॉकीज का ये आता है शो, तो इस टॉकीज में ये मूवी वो आप उस पर क्लिक करते हो तो उसका डेटा आता है कि उसका स्टेटस आता है कि ये इतने इतने सीट रिजर्व है, यहाँ पे इतने ये है, तो वो रियल टाइम डेटा है ना, उस उनसे उनके डेटाबेस से आपको दिख रहा है। तो वो उनसे डेटाबेस से कैसे आया, तो थ्रू एपीआई आया। भले ही वो उनका डेटाबेस जो उनका जो एप्लीकेशन है वो जावा में है, लेकिन आपका अगर है एंड्रॉइड में, तो उन दोनों का कम्युनिकेशन कैसे हुआ, तो डेटा वो लेके आया थ्रू एपीआई, जेसन में आया, फिर जेसन को उसने प्रिंट किया आपके उस पे, और आपने उसको जो इनपुट दिया वो भी जेसन के फॉर्मेट में दिया और वापस से जेसन भेज दिया उसको, वहां पे वो डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ। समझ में आ रहा है क्या, सर जो अपने यहाँ पे लोकल होस्ट आती है, सपोज हाँ। ये कोई दूसरे कंपनी का रहेगा, उनका उनका पब्लिक आईपी रहेगा। हाँ पब्लिक आईपी, अभी यहाँ पे देखो ना, अगर मैं कोई सैंपल एपीआई देता हूँ यहाँ पे, सैंपल एपीआई को कल उस दिन किसने तो बोला था यार, वो कौन सी साइट थी वो, ये रिग्रेस वाला कुछ, यहाँ पे कुछ देखो साइट से लिस्ट ऑफ यूजर वाला, ओके ये देखो ये है। देखो ये एपीआई कॉल करेंगे तो ये उसका डोमेन नेम है, दिख रहा है ना, regress.in, तो इनडायरेक्टली आप डोमेन नेम यूज करो या आईपी एड्रेस यूज करो, करेक्ट ना, ये उसका ये डोमेन नेम है, यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला इसका तो आईपी एड्रेस भी होगा, आईपी एड्रेस आईपीआई को कुछ यहाँ पे दो सेकंड पेज का है, अगर मुझे थर्ड पेज का चाहिए तो कैन सी थर्ड पेज का आएगा, थर्ड पेज, अगर फोर्थ पेज का चाहिए फोर्थ पेज का, फोर्थ पेज का है शायद से, अगर फिफ्थ पेज का चाहिए फिफ्थ पेज का, पेज नंबर देखो पेज फिफ्थ हो गया, अगर मैं 4 करता हूँ 4, देखो 4 आएगा, ये देखो 4 पेज, फर्स्ट पेज चाहिए जब मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, ये देखो फर्स्ट पेज। समझ में आ रहा है, तो हमें एपीआई के थ्रू जेसन फॉर्मेट, अभी जेसन ही है, अरे कुछ दूसरा कुछ नहीं है, जेसन है। अगर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर df इज इक्वल टू pd डॉट रीड import as pd, okay, is equal to pd dot read फॉरबिडन नहीं ले रहा है क्या,
कुछ कुछ वेबसाइट नहीं लेता है। देखो आ गया डेटा यस सर। पूरा का पूरा, पेज नंबर 1 1 2 जो कुछ है। तो ऐसा ही होता है, कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं। पूरा का पूरा जो डेटा था यहाँ पे वो पूरा का पूरा डेटा आ गया। उसको मैं अगर pd.read मतलब प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको इसमें क्या हो रहा है वो फाइल। ओके बाइट हो गया बाइट। तो बाइट फॉर्मेट में दैट्स व्हाई नहीं हो रहा है, उसको हमें थोड़ा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। ये बाइट फॉर्मेट में ना इसको ऐसा है। In this way we can fetch the API data. सर Okay. ते एपीआय क्रिएट करण्यासाठी जो कोड लिहिलाय ना तो अनेकदा एक्सप्लेन कर. Okay. Yes, yes, sure, sure. Just a minute. अगर अब इसको मैं यहाँ पे देखो इस यहाँ से भी कर सकता हूँ API व्यू से। ये देखो अभी हमने गेट मेथड कॉल किया, अगर मुझे पोस्ट चाहिए तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं कोई एक स्ट्रक्चर उठाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे एक नया डेटा देता हूँ। सपोज यहाँ पे समथिंग यहाँ पे अगर मैं कहूँगा सिल्वर ओके क्वांटिटी सपोज 500 ट्रू पोस्ट हो गया। देखो पोस्ट वापस से गेट मेथड कॉल करूंगा, गेट आ गया। कहाँ पे सिल्वर, ये देखो सिल्वर डेटाबेस में देखोगे, यस कैन सी सिल्वर। सो इन दिस वे वी कैन सर ये ऐड डिलीट भी कर सकते हैं ना, डिलीट एंड अपडेट। डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ये हो गया इसके लिए। अब डिलीट करना है आपको एपीआई। देखो अब जिनको कोड नहीं समझ आया उनको देखो, उनके लिए एक सेकंड कितना गया 51 मिनट्स चल सकता है, फटाफट टेक बोल रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे व्यूज में यहाँ पे अभी डिलीट करना है, मुझे डिलीट करना है या हाँ चलो अपडेट करना है। पहले अपडेट का पुट मेथड होता है, पुट मेथड सेल्फ क्या करना है, अभी मुझे कौन सा डेटा मुझे अपडेट करना है वो मुझे भेजना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट उसके साथ में क्या रहेगा, प्राइमरी की बराबर है। चलो उसको अपडेट करो, पहले वो डेटा लेके आओ, कौन सा पीआरडी ऑब्जेक्ट, पीआरडी जो भी कुछ है आप जो नाम देना दे सकते हो। पीआरडी ऑब्जेक्ट क्या करोगे, यस सेल्फ डॉट कौन सा क्या करना है, क्वेरी चलानी पड़ेगी। हाँ कौन सा क्या करना पड़ेगा आपको, यस गेट कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है ना रे, वो पर्टिकुलर कौन सा डेटा आपका प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स गेट हो गया। करो अपडेट करो, क्या करना है भेजो उसको कैसे, सीरियल ऑब्जेक्ट हाँ इज इक्वल टू कौन सा प्रोडक्ट सीरियल, हाँ प्रोडक्ट सीरियल हाँ जो कुछ पीआईडी ऑब्जेक्ट है बराबर है, उसको भेजना है क्या डेटा रिक्वेस्ट डॉट डेटा, खत्म। जो डेटा आ गया रिक्वेस्ट को भेजना है। ओके इफ बोलो सीरियल ऑब्जेक्ट डॉट इज वैलिड हाँ देन सीरियल ऑब्जेक्ट डॉट रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स दे दो। ये सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चलेगा ना। हो गया अपडेट। क्या उसमें
जैसे कट ऑपरेशन किया था वैसे ही, बाकी कुछ नहीं। ओके, अब अपडेट करते हैं। कहाँ से करते हैं? यहाँ से करते हैं। हाँ, यूआरएल बनाना पड़ेगा। हाँ, बोलो। स्टेटस की जो HTTP क्रिएटेड वगैरह वो चेंज कर दो ना फिर। क्या क्या अपडेटेड वगैरह क्या? हाँ, क्रिएटेड की जगह ओके कर दो। ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे ओके कर दो। सर ते सिंटॅक्स आहे का आपण टाइप करायचं असतं? सिंटैक्स है ऑलरेडी, ये मेथड्स एक्चुअली समझ में आ गया। उसके लिए कुछ अपने को टाइप करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है वो। अपडेट के लिए आपको क्या क्या भेजना है? रिक्वेस्ट और प्राइमरी की, बराबर है, यूजर से आएगा। हाँ, तो क्या यूआरएल लिखो उसके लिए, क्या क्या लिखना है? एपीआई इसके अंदर, हाँ एपीआई अपडेट करता हूँ, एपीआई अपडेट। हाँ, इसके अंदर क्या है? हाँ, इंटीजर में क्या है आपका? पीके। हो गया, चलेगा, करो। कहाँ पे गया? यहाँ पे अपडेट करो, या पोस्टमैन में करता हूँ? पोस्टमैन में करता हूँ। यहाँ पे मैं कौन सा मेथड है अपना पुट मेथड। टिटेनियम का क्वांटिटी में भी 344 था, उसका मैं 1000 कर देता हूँ। 1000 ये ट्रू था, उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स नहीं, मैंने एपीआई गलत दे दिया। एपीआई क्या था हमारा? एपीआई आईडी क्या हो गया? आईडी सर। ओ आईडी आईडी नंबर कितना था उसका? 100 ना, 100। ओके, देखो 100। अब इधर जाओगे, इधर देखो पहले क्या है? टिटेनियम का कितना है? 344। तो देखो 1000। So all the operation we are doing with the help of API. ठीक है, डिलीट का कर देता हूँ फटाफट, अदरवाइज हो जाऊंगा। ओके, डिलीट का सेम कैसे? जैसे कोड में जैसे करते थे हम, कैसे? डेफ, हाँ डिलीट, हाँ क्या क्या? रिक्वेस्ट पीके। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट? PRD OBJ। कौन सा ऑब्जेक्ट लेना है आपको? हाँ, PRD, सॉरी प्रोडक्ट डिटेल्स है ना, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। कौन सा यहाँ पे? पीके इज इक्वल टू पीके। ठीक है, देन PRD ऑब्जेक्ट डॉट डिलीट। ओके ग्रेट। रिटर्न क्या करना है? सर पीके काय आहे? पीके प्रायमरी की ऑब्जेक्ट हे करण्यासाठी, फेच करण्यासाठी टेबल मधनं। ओके, सर ते Status. एपीआय क्रिएट करण्यासाठी जो कोड लिहिलाय तर दोन ओळींचा ते सांगा की. कोणता? ते सिरियल ऑब्जेक्ट. क्या क्या करो इधर? नो कंटेंट। कौन सा ये क्या? एपीआय क्रिएट करण्यासाठी दोन ऑब्जेक्ट हा क्रिएट केलेत ते. अरे हे ORM क्वेरी नाही, एपीआय क्रिएट करण्यासाठी सर. एपीआय क्रिएट करण्यासाठी कोणते दोन? हे म्हणताय का? हे हो नाही त्याच्यावरती. नहीं सर, वो गेट का पूछ रहे हैं। गेट मध्ये जा, गेट मध्ये सर. कोणता? हा, तो गेट मधला सांगा. हा गेटचं डेफिनेशन घेतलं. गेट का क्या बताना है एक्झॅक्टली, मुझे बोलो. ते क्वेरी सेट जेसन मध्ये कसं कन्वर्ट झालं ते सांगा त्यांना. अरे हे आपलं पायथन क्वेरी सेट आहे, करेक्ट. तर हे आपण कशामध्ये केलं? सिरियलायझरला पाठवलं. सिरियलायझर आपल्याकडे ऑलरेडी रेस्ट फ्रेमवर्क मध्ये सिरियलायझर आहे. हा काय करतो? जो काही आपला क्वेरी सेट आला त्याला सिरियलाइज जेसन मध्ये कन्वर्ट करतो. आपला प्रोडक्ट सिरियलायझरचा आपण काय केला? त्याचा ऑब्जेक्ट इथे क्रिएट केला, प्रोडक्ट सिरियलायझर. त्याला आपण हा ऑब्जेक्ट पास केला जो क्वेरी सेट होता. आणि ते मेन इज इक्वल टू ट्रू म्हणजे जितके पण रेकॉर्ड असतील, जितके रेकॉर्ड असतील ते आपण मेनीने केलं तर ते एकच रेकॉर्ड करेल. मेन इज इक्वल टू म्हणजे सगळे जितके ऑब्जेक्ट आहे, सगळे ऑब्जेक्ट साठी कन्वर्जन करेल तो.
म्हणजे प्रोडक्ट डिटेल्स हे आपला पायथॉन मधला कोड आहे, तो प्रोडक्ट डिटेल्स सिरियलायझर मध्ये जेसॉन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करून रिटर्न केले ना. करेक्ट सेम. जो काही आपला क्युरी सेट येईल त्याला आपण प्रोडक्ट डिटेल्स सिरियलायझर मध्ये पाठवला आणि तो जेसन मध्ये आला आणि तो जेसन आपण जेसनचा जो डेटा आहे तो रिटर्न केला युजरला. ओके सर. ओके ठीक है. डिलीट क्या करते हैं अभी बोलो. पोस्टमैन से डिलीट किया. अगर मैं 100 को अब इसको डिलीट कर देता हूँ. डिलीट. ओके 100 डिलीट. देखेंगे यहाँ पे you can see titanium gone. Okay. क्या सर ते पोस्टमन मधून परत 100 कसं डिलीट केलं ते दाखवा ना. अरे इथे बघ ना, डिलीट मेथड कॉल केला मी. इथं डिलीट मेथड तो आपण इथं आता कोणता मेथड आहे इथं जो कोणता आहे आम्हाला 1 आणि 3 ना 1 आणि 3. तर इथे मी 1 पास करेल 1 ठीक आहे. तर हे काय होईल इकडे येईल जंगोकडे आला की पहिला डिलीट मेथड होईल. इथं पीके मध्ये की त्याला 1 आलं 1 चा रेकॉर्ड फेच होईल डेटाबेस मधनं आणि तो ऑब्जेक्ट डिलीट करून टाकू आपण. त्याच्यानंतर नोड कंटेंट येईल त्यामुळे नोड कंटेंट काही कंटेंट आला नाही इकडे. इकडे आलं नो कंटेंट आहे बघा इकडे स्टेटस सर्व्हर प्रोसेस रिटर्निंग नो कंटेंट. इथे जर करायचं पोस्टमॅन पण शिकवणार आहे. पोस्टमन तुम्हाला हे म्हणजे डीप मध्ये काय नाही त्याच्यात. पोस्टमनसाठी आपल्याला एपीआय कॉल करण्यासाठी असतो जनरली. आपण काही ते म्हणजे त्याच्यामध्ये एपीआय टेस्ट करण्यासाठी. पुट पोस्ट इथं डिलीट्स आहे. डिलीट आपल्याला नाही करायचं असतं त्याला. ओके सर पॅचचं एक सांगा सर. पॅच म्हणजे सध्याला का इम्प्लिमेंट करून पॅचचा काही यूज नाही बघा एवढा. मी तर नाही केला आतापर्यंत यूज पॅचचा. पुट आणि पॅच मध्ये डिफरन्स. पुट आणि पॅच मध्ये एक्झॅक्टली एक आयडम पोटेन्सी माहिती आहे तुम्हाला एक्झॅक्टली. नाही. ये क्या बोलो सर आइडम पोटेंट का कंसेप्ट कैसा. हेलो आवाज नहीं आ रहा है. आवाज हेलो हाँ हेलो सर, जब रिक्वेस्ट सेंड करता है ना यूजर कोई भी यूआरएल पे, तो पुट में क्या होता है, तो हर बार जितने बार अपन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे उतने बार वो यूआरएल जनरेट नहीं होगा, एक ही बार होगा. और पोस्ट में क्या होता है, हर बार नया यूआरएल जनरेट होता है. किसमें पुट में सिर्फ एक ही बार यूआरएल जनरेट होता है, उसी को रिफ्रेश करते हैं. और पोस्ट में हर बार नया यूआरएल जनरेट होता है. हाँ आइडम पोटेंसी. जब भी आप कभी फॉर्म को देखो ना, फॉर्म आप जितने बार सबमिट करोगे उतने बार होता है क्या वो? अगर सपोज उन्होंने आइडम पोटेंसी अगर बार बार डिलीट किया, डिलीट पे देखते डिलीट किया, वापस से आपने डिलीट क्यों क्लिक किया तो वापस से डिलीट होता है क्या? नहीं एक ही बार होता है ना. तो वहां पे आइडम पोटेंसी देखो कुछ नहीं है. पुट और पैच में अभी अगर देखोगे तो पुट में जनरली क्या होता है, जो पुट में तो हम अपडेट करते हैं ठीक है. तो जो कुछ डेटा है वो पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा. लेकिन पैच में हम पार्शियल अपडेट कर सकते हैं कहीं तो भी. ऐसे पार्शियल मीन्स कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड है उसको आप अपडेट कर सकते हो. ओके पार्शियल डेटा ऐसे कर सकते हो. तो एग्जैक्टली मैंने भी कभी यूज नहीं किया है. ओके अगर आपको चाहिए तो उसमें मैं एक्सप्लोर करके मैं आपको बताता हूँ. तो लेकिन वो अगर आइडम पोटेंसी अगर मुझे पूछोगे तो ये पुट मेथड ही आइडम पोटेंट है. ओके हाँ यस सर. लेकिन पैच ये नॉन आइडम पोटेंट है. ओके तो ये इसमें वो उतना डिफरेंस मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसा यूज किया मैंने वो भी नहीं दिया. ठीक है. और हम जनरली हम पुट और डिलीट यूज करते भी नहीं है. और यार हमें क्या है, हमें एज अ मशीन लर्निंग हमें एपीआई को कॉल करना है, कोई डेटा को क्रिएट नहीं करना. हाँ एज अ डेवलपर आपको वो ऑपरेशन पता होना चाहिए एज अ डेवलपर. लेकिन एज अ मशीन लर्निंग है यू डोंट नीड, जस्ट
कॉल करो, डेटा आएगा, डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करो, फिर डेटा फ्रेम को फिर प्रोसेस करो, फिर बाकी आगे का प्रोसेस चलेगा। ओके तो इन शॉर्ट अगर आइडम पोटेंसी मींस वो बार बार क्लिक किए तो वो ये नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना? हाँ सर। अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो मे बी पुट ये आइडम पोटेंट है, तो अगर आप डेटा मल्टीपल टाइम अगर ये करते हो तो वो सिंगल मॉडिफिकेशन करे, बार बार मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। तो ये पुट मेथड ये आइडम पोटेंट है, एक ही बार मॉडिफाई किया, बार बार आप कॉल करोगे नहीं होगा। ओके लेकिन पैच में होगा, बार बार मॉडिफिकेशन होगा मल्टीपल टाइम, डिफरेंट। ठीक है चलेगा। दिस इज स्टोरी अबाउट द एपीआई। सर चार्जिंग हो गया अभी मेरे भी खत्म हो गया। सर मेरा भी API चा अजून एक लेक्चर होणार आहे का झालं? झालं तुमचा एपीआई का। तुम जस्ट मैं भी 25 आप बैठ सकते हो, मैं 10 to 15 डेज ले और इन डेप्थ में लेने वाला टोकन कैसे पास करते हैं, प्राइवेट एपीआई कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना? कधीपासून आफ्टर स्टार्ट करणार आहे 26 सर? आफ्टर 26 का जांगो होने के बाद में। आप बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं। सर हे एकच लेक्चर झालं हे API चा? अब इसमें कड ऑपरेशन पूरा आ गया ना अभी, आप एक बार ट्राई प्रैक्टिस करो, मैं आपको सेंड करता हूँ। पूरा हो गया ना अभी कड ऑपरेशन। ओके। आप एपीआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हो रिसोर्स, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है? ये फाइल मैं शेयर कर देता हूँ। सर एक डाउट था। बोलो। सर जो एपीआई अभी हमने ये सब क्रिएट किया तो इसमें फॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है ना? अरे एपीआई अलग है रे, फॉर्म अलग है। नहीं फॉर्म बोले तो आप जांगो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। अब जेंगो एप्लीकेशन में भी डाटा चाहिए तो हम एपीआई क्रिएट करेंगे, फिर फॉर्म्स नहीं जांगो करेंगे। एप्लीकेशन के लिए क्या 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 जरूरत है? उसकी जरूरत नहीं है। नहीं विद इन आपने जांगो सर्वर के क्या क्या जरूरत है? आपने बनाया इसलिए मैंने सोचा क्या होता अरे है नहीं एपीआई। नहीं 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 नहीं, विद इन जांगो सर्वर को कोई नहीं है। हम फिर वो कड ऑपरेशन करना फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेटा किसी अलग एप्लीकेशन को देना है ओके। तब आप एपीआई दोगे उसको। अगर मैं किसी और वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करूंगा तब करना है। हाँ उसको देना है आपको, अगर वो उसको डेटा चाहिए आपका। अभी अभी मैंने सिर्फ पूरा डेटा दिया, आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम ही देना है उसको, तो क्या ओके करोगे? जस्ट लाइट वाला देता है तो हम वो लगाएंगे ना, ORM क्यूरी में चेंज करेंगे। ORM क्यूरी में आपको चेंज करना है, और वहाँ पे सीरियलाइज ये बनाना पड़ेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट क्लास बनाना पड़ेगा सीरियलाइजर में। ओके सर। अभी तो ऑल फील्ड किया ना आपने, ऑल फील्ड। हाँ अभी ऑल फील्ड मारा था। वहाँ पे जाकर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए करना पड़ेगा। सर मग API साठी फॉर्म्स क्रिएट करायला लागत नहीं का? एपीआई डिफरेंट है, फॉर्म डिफरेंट है। फॉर्म ये आप जब जांगो का डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो एपीआई की क्या जरूरत है आपको? आप डायरेक्टली जांगो पे ही काम कर रहे हो ना। आपको जांगो का डेटा दूसरे एप्लीकेशन को देना है, आपका जांगो एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के साथ में इंटरफेस करना, इंटरफेस। तब त्यासाठी API क्रिएट करायचं. थैंक गॉड। सर रात्री 10 वाजता आहे ना ऍडव्हान्स पायथॉन? यस यस सर हा API प्रोजेक्ट सेंड करा. यस यस शेयर कर देता हूँ। डॉकर किती वाजता सर आपलं? डॉकर हो गया ना, अब क्या कितना रहने गया वैभव? डॉकर कंपोज का प्रैक्टिस करो, जब मैं डिप्लॉयमेंट बताऊंगा उसमें मैं आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दूंगा। ओके विद द हेल्प ऑफ डॉकर। सर जरा सर 25 डॉकर परत होणार आहे ना? हो पण 25 का कुछ डाउट है तो मुझे पर्सनली कनेक्ट करो। सर एक मीटिंग ले लो ना सर, डॉकर का कुछ तो सेशन ले लो, और वो जो कल बता देने वाले थे ना प्रॉब्लम, और वॉल्यूम का भी कुछ तो बाकी था ना सर? वॉल्यूम का डॉकर वॉल्यूम तो मैं एक काम करता हूँ ना यार प्रणीत, जब मैं ये एक तो ईमेल एप्लीकेशन या जांगो एप्लीकेशन, दोनों में से मुझे लगता है ईमेल एप्लीकेशन को ही बाय यूजिंग जांगो हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है सर, फिर एक दिन करते हैं वो सर। यस 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 ओके सर, ठीक है चलेगा, चलो बाय सर. असर्शन भी होने का ना सर? हाँ सर सर
माइक ऑफ करो। साहिल सर का बैटरी लो हो गया। सर लिफ्ट है क्या?